सो वेलकम टू फिल्म विंडो। मेरा नाम है यश चौहान। हमारे साथ है श्वेता, जो कि फ़िलहाल में अभी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे ट्रैक करके आए हैं, जो कि अबाउ द सी लेवल ऑफ 5364 का हाइट है। बात करते हैं उनसे मुंबई से काठमांडू से लेके बेस कैंप तक का क्या सफ़र रहा है उनका, तो चलिए जानते हैं। हेलो। तो वेलकम टू फिल्म विंडो श्वेता। कैसा you so कुछ सफ़र था, जो कि मुंबई की लाइफस्टाइल, सिटी लाइफस्टाइल में रहने के बाद एक टोटली डिफरेंट वेदर हो जाता है, एक टोटली डिफरेंट लाइक इन्वायरमेंट हो जाता है, सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने मिलता है, तो क्या सफ़र था? अमेजिंग। और बहुत ही ऑपोजिट। यहाँ का टेम्परेचर आप देखो और वहाँ इज़ लाइक -18 -28। और वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है यहाँ की लाइफ से। एंड मुझे लगता है आफ्टर दिस ट्रैक अब मैं एटलीस्ट मैं हर छोटी चीज़ की वैल्यू करूँगी, क्योंकि वहाँ पे हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें लगा कि यार ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो आई थिंक इट्स अ लर्निंग एंड अ गुड लर्निंग कि आप वैल्यू करें। फ्रॉम योर स्लीप टू ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग यू विल वैल्यू। तो कैसा कुछ प्लान बना था जब हम सोचते हैं कोई भी एक चीज़ के लिए? उसके काफ़ी टाइम पहले से, जब माउंट एवरेस्ट की बात करें बेस कैंप की, उसके लिए तो 2-3 आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग कि 2-3 महीने पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक आपका प्लान कब से बना? प्रिपरेशन में क्या क्या आपने किया? आई वॉज जस्ट लाइक बचपन से तो आई बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो उस समय तो ये था कि हाँ आई वॉन्ट टू डू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ऐसे। लेकिन फिर चेंज हो गई लाइन, एकदम चेंज हो गई एक्टिंग। तो फिर लगा अब तो शायद इट्स नॉट पॉसिबल, अब तो टाइम ही नहीं है, कैसे होगा। बट देन फॉर्चुनेटली एक दिन मुझे ऐसे थॉट आया कि कुछ अलग करना चाहिए। लाइक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आई कैन डू समथिंग। कैसे निकालूँ, क्या करूँ? आई जस्ट थॉट कि वाई नॉट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। एंड फिर मैंने अपनी मॉम के साथ शेयर किया एंड शी इज़ लाइक येस यू शुड डू इट। डैड को पता चला उन्हें, ओ यू शुड 100% डू इट। मुझे लगा कोई तो मना करेगा मत करो। लाइक नो 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 यू मस्ट डू इट। फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। देन फिर आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मतलब बात करना ही था और सारी डिटेल्स मेरे पास थी। तो मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करती हूँ एंड आई थिंक दिस वॉज इन माई डेस्टिनी टू गो देयर। एंड फिर बस ये हुआ कि मेरे पास सब डिटेल्स आई। मैंने एक हफ़्ता और वेट किया कि सोच ले करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। एंड देन आई सेड ओके आई एम पेइंग द फीस एंड आई एम डूइंग इट। सो फिर ऐसे हुआ। फिर धीरे धीरे ग्रुप था, उस ग्रुप में फिर जो हमारे ग्रुप के जो मेन जो हैं लाइक रोमिल सर, ही स्टार्टेड, मतलब हम लोग के जूम कॉल्स होने लगी जिसमें ब्रीफिंग्स होने लगी क्या कैसे, फ्रॉम बाइंग योर गैजेट्स टू टेक्निकल थिंग्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वर्कआउट का रिजीम एक वो भेजते थे कि भेजा हुआ था कि ये करना है अपने, हमको कोर स्ट्रेंथन करना है, काफ स्ट्रेंथन करने हैं, लेग स्ट्रेंथन करने हैं। सो आई यूज़ टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 2.5 months लाइक 10 kilometers एवरी डे। एंड पर वहाँ की सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट वेदर है और डिफ़िकल्ट टेरेन है जिसमें आप वॉक करते हैं। यहाँ पे इट्स वेरी इजी, आपको इतना वो नहीं लगता। बट स्टिल इट मेड माई लाइफ लिटिल ईजियर क्योंकि स्टैमिना बिल्ड हो चुका था मेरा। एंड ऑल्टीट्यूड का थोड़ा इशू होना ही था। वो आई थिंक जैसे आप हायर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो इट विल शो इट अप ऑन योर बॉडी एंड योर हेल्थ। तो एक चीज़ उन्होंने बहुत बोला था कि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना है लेकिन मेंटली डबल स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि दैट विल पुल यू बैक। ऐसे सफ़र में फिजिकली से ज़्यादा मेंटली, क्योंकि बॉडी को तो आप पुश कर लोगे, वो मना करेगी, आप पुश करोगे वो और चलेगी। लेकिन अगर ब्रेन ही आपका स्टॉप हो जाता है कि नहीं करना है तो फिर आप नहीं कर सकते। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस वी वर लाइक क्वाइट श्योर दैट एक चीज़ तो मेरे दिमाग में थी, करना है, कैसे भी करना है। एंड थैंक्स टू दिस मुझे ये पता चला कि मेरी विल पावर, मेरे को पता है मेरी विल पावर अच्छी है। व्हेन आई डिसाइड टू डू समथिंग मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक, व्हेन आई डिड इट आई वाज लाइक दिस इज़ 100% माई विल पावर, आई डिड इट। तो एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या न्यू फेस करते हैं हम, कोई भी एक नया जगह जाते हैं या फिर ट्रैकिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे सामने। तो आपने क्या कुछ स्टार्टिंग डे 1 से ही फेस किया और लाइक लास्ट डे तक क्या मोटिवेशन दिमाग में? डे वन से ही क्योंकि हमारी तो मतलब ऐसा हुआ कि हम वी वर लाइक अराउंड 26 पीपल और उस 26 पीपल में हम 7-8 जने ही छूटे। बाकी सब लुकला पहुँच गए और हमारी फ़्लाइट लैंड ही नहीं कर पाई वहाँ।
ओके सो वी वर एट द एयरपोर्ट बिकॉज एक फ़्लाइट लैंड कर गई, दूसरी फ्लाइट वहाँ लैंड ही नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द वेदर एंड वट एवर इट इज़. एंड जब हम फ्लाइट में बैठे, मतलब 2 बार हमें, छोटा सा एयरपोर्ट है वो, छोटा सा एयरपोर्ट है, तो हम ऐसे वॉक करके गए. 2 बार हमें बोर्ड करने के लिए लेके गए और वापस ले आए कि नहीं. तीसरी बार जब गए तो फाइनली एयरक्राफ्ट में बैठा दिया कि अब जाएंगे. तो हमें लगा ये हम लोग जा रहे हैं, ट्रैक स्टार्ट होने वाला है एंड एवरीथिंग. एंड देन हम हवा में थे और हमारे क्राफ्ट में जो टर्बुलेंस हुआ है, ये माउंटेन एरिया पे लाइक काफी एंड एक्चुअली हम जिस एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट, लुकला. तो वापस 20 मिनट की फ़्लाइट थी. हमें लगा था 20 मिनट ही तो हैं, मतलब बस पहुंच जाएं. लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ उस दिन. और हम वापस रामेछाप में आए और वहाँ उतर गए और हमें एक रात अनप्लैंड वहाँ पे रुकना पड़ा. सो लाइक एक दिन का आपका, हाँ, जो हमारे पास बफर डे था वो एक दिन हमारा जा चुका था. तो क्योंकि उसके वजह से भी काफी आपको, तो इसीलिए जो फर्स्ट डे है, मतलब अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में आई थिंक फर्स्ट डे इज ओनली 2-3-4 आवर्स ट्रैक. लेकिन हमारा फर्स्ट डे ही वी वर ट्रैकिंग फॉर 16 किलोमीटर्स. कुछ ज्यादा ही हेक्टिक, हाँ, hard मतलब हो गया. सर आस्क्ड अस कैसे किया, तो जितने थे ना वो ट्रैकर्स थे. दे सेड वील डू इट. अब उन्हें ये रियलाइज हुआ कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम लोग ने बहुत आराम से, आई थिंक फर्स्ट डे तो बहुत ज़ोर शोर से खुशी के साथ हमने 16-17 किलोमीटर्स किए. फिर नेक्स्ट डे थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि नामचे बाज़ार का जो ट्रैक है ना, वो डिस्टेंस वाइज उतना नहीं है, बट वो डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत डिफ़िकल्ट है. इट इज़ लाइक स्ट्रीप एंड वो नेवर एंडिंग है. मतलब दे आर पॉइंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि किधर है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, या फिर जंगल ही, मतलब जंगल ही जंगल दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं. कहाँ जाओगे आप? सो आई वाज सो मेनी टाइम्स रोमिल सर किधर है, दिख ही नहीं रहा है, किधर है, मतलब किधर जाना है. सो दैट इज़ वन डिफ़िकल्ट ट्रैक. फिर आप पूरा करते हैं. टिम्बुचे इज़ ऑल्सो, रीचिंग टिम्बुचे इज़ ऑल्सो लिटिल डिफ़िकल्ट. उसमें भी मतलब ट्रैक तो ऐसा है कि आप सुबह से शाम तक ट्रैक ही कर रहे हो, आप वॉक ही कर रहे हो. हाँ, बिकॉज यू हैव टू कवर लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड एवरीथिंग. एंड थैंकफुली वी डिड इट. जो हमारा वो जो हमने फर्स्ट डे कर लिया था, ज़्यादा जो हम वॉक किया था, दैट आई थिंक इट वॉज गुड, क्योंकि हमने फिर अपने डेज़ को कवर कर लिया था. क्योंकि हो सकता था कि बहुत ज़्यादा बारिश या कुछ हो जाए, तो वो एक बफर डे ऐसे रखा जाता है. लेकिन हम तो पहले ही बफर डे यूज़ कर चुके थे. एंड दैट्स हाउ वी, मतलब 2 days प्रायर टू रीचिंग माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प, आई हैड फॉलन सिक. आई वॉज हैविंग सीवियर हेडेक्स, वॉमिटिंग्स हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि पीपल वर स्कैर्ड कि मे बी वील हैव टू जस्ट सेंड हर बैक और समथिंग. तो मैं जितनी बार वॉमिट करके वापस आती उतनी मुझे सर वापस नहीं भेजना. ही सेड मुझे नहीं भेजना है, बट आपकी कंडीशन इज गोइंग बैड. वहाँ पे हो जाता है माउंटेन सिकनेस टाइप कुछ हो जाता है, माउंटेन एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है एंड एवरीथिंग. तो आई वाज, एंड ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है. तो एंड आई वाज नॉट गेटिंग स्लीप. सो मुझे कई बार रात को ना ऐसा लगता था कि मुझे सोना है, मतलब आई वांट टू स्लीप, व्हाई कांट आई जस्ट स्लीप. लेकिन वो अब नहीं, मतलब मैं आई थिंक one day when I slept really well was when I was coming down descending and हम लुकला पहुँचे थे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ट्रैक. उस रात मैं लेट के सोई थी. हाँ, कहते हैं वहाँ पे बैठ के सोना, बिकॉज आप अगर आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो यू हैव टू सिट एंड स्लीप. तो मैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर उसके अंदर घुस के ऐसे बैठ के ऐसे सोती थी. एंड मुझे कई बार ऐसे लगता था कि दिस लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट. And this taught me one more thing, the importance of very simple thing कि आप सीधे सोते हो ना, उसकी वैल्यू नहीं है आपको. I've realized how important it is to sleep and to sleep comfortably सीधे. So that was, मतलब मैं बता नहीं सकती वो. I'm telling you, in 15 days I have slept for 7 to 8 hours total. रिलैक्स होके, टोटली रिलैक्स होके. No, it's 1 hour 2 hour. Okay, तो in 15 days in total I have slept for 7 hours in 15 days. मतलब जो it's not even enough, it was not enough.
सो आई वॉज लाइक मैं सो कैसे रही हूँ, मैं सो ही नहीं रही हूँ, मैं मतलब मैं आँख ऐसे बंद करके ना बैठी हूँ बस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्लीप आ रही है, नहीं, बट वो एक नींद होती है ना, वो नींद ही नहीं है, बिकॉज आपको कंटिन्यूस हेडेक है, और बाई चांस आपकी आँख लग गई तो वो विद इन 15-20 मिनट्स ऐसे झटके से उठ जाती है, बिकॉज ब्रीदिंग ऑक्सीजन। सो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जाती है और वहाँ जाने के बाद एक पानी के गिलास की भी वैल्यू पता चलती है, जो एक हॉट वाटर। We did क्योंकि ऐसे आप कहीं जाओ पानी मांगो, गर्म पानी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बट देन नॉर्मल वाटर, चलो गर्म भी नहीं, नॉर्मल वाटर जैसे आप हाथ धो सको, यू नो, जस्ट वॉश योर फेस और समथिंग, आइस कोल्ड वाटर। एंड ट्रस्ट मी, हम जहाँ एक पॉइंट के बाद तो मैं जहाँ पे हम लोग जैसे रुकते लंच किया कहीं पे, आई यूज टू वॉश माई फेस विद कोल्ड वाटर, क्योंकि इतनी टायर्डनेस हो जाती थी, फिर वो ठंडे पानी से ना एक नम हो जाती है फेस, इट्स लाइक हाँ, इट्स सुन्न हो जाता है, सो फिर वो अच्छा लगता था। ओके, सो ठंडी ठंडी हवा भी जो आती है वो लाइक सो नहीं, बट वो बहुत तो वी यूज्ड टू कवर आवर नोज एंड एवरीथिंग, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है, या फिर इवन फ्रॉस्ट बाइट, इट्स सो कोल्ड, you're walking you'll feel warm but it is cold, so वो बहुत चिली कोल्ड है, तो वो ऐसे नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, वो इतनी ज़ोर से लगती है that you want to cover everything that is। तो इतना लाइक आपने एडवेंचरस किया है, तो ये चीज़ करने के बाद लाइफ कितनी टोटली चेंज हो चुकी है अभी? जैसे पहले आप कुछ और थे, अभी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप करने के बाद कुछ और लाइफ हो रही है, लाइक क्या चेंजेस लग रहे हैं? अभी चेंजेस ये कि मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, इसके अलावा आई हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग स्मॉल थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, बट कैसे जैसे बेसिक थिंग, स्लीपिंग, सीधा होके सोना, हॉट वाटर, ग्लास ऑफ हॉट वाटर, यू नो, नॉर्मल ब्रीथ करना कहीं पे, मतलब सांस अच्छे से ब्रीथ करना, एंड स्मॉल थिंग्स, जैसे खाना कई बार हम वेस्ट कर देते हैं, नहीं करना, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा एक एक चीज़ बहुत मेहनत से लोग ऊपर उठा के ले गए, एंड हम खुद अपने साथ पानी की बॉटल्स लेके चल रहे थे, 2 लीटर की बॉटल हमारे पास होती थी, एंड क्योंकि हमें हर थोड़ी देर में पानी पीना है, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड, तो जहाँ पे भी पानी मिले उस पानी को भर लेना, उसकी वैल्यू रखना, फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना, दैट व्हाट वी हैव टू लर्न, एंड आई थिंक फॉर मी इट्स अ लर्निंग। मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले वेस्ट करती थी, बट नाउ आई विल बी मोर कॉशियस कि मेरे एटलीस्ट मुझसे ये ना हो। सो एक पहाड़ी इलाके से होने के बाद, एक पहाड़ी लड़की होने के बाद, तो बेस ट्रैक जो आपने किया था वो कितना लाइक, पहाड़ी होने के बाद इंसान जो पहाड़ के होते हैं अलग ही उनकी ग्रो वो होती है, क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग अलग ही होती है, और लाइक पहाड़ उतरना चढ़ना एक मामूली सी बात हो जाए, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा था कि लाइक एक माउंट एवरेस्ट इज डिफिकल्ट ओनली, एडवांटेज एक होती है कि पहाड़ी होना, लाइक सिटी में रहते तो वो फर्क पड़ जाता है, सी यू फील गुड, मतलब सिटी में होता है वो फर्क पड़ जाता है, पर इतने टाइम से सिटी में रह रहे ना, तो वो टच थोड़ा सा चला जाता है, बट देन आपने ना बोलते हैं ना, बच्चे को बचपन में जितना आपने सिखा दो वो सीख लेता है, तो बचपन में हम इतना चढ़ चुके हैं, और इनफैक्ट टिल माई 12th एंड अदरवाइज ऑल्सो पैदल में बहुत, मतलब मैं पैदल बहुत चल सकती हूँ, ओके, लाइक आई वाज टेलिंग यू ना कि मैं प्रिपरेशन के लिए एवरी डे आई वाज वॉकिंग फॉर 10 किलोमीटर्स, तो चलने में प्रॉब्लम नहीं है, चला लो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जहाँ पे बैकपैक भी पहना हुआ है, सांस भी नहीं आ रही है ठीक से, वेट भी है बैक पे, एंड देन आप चल रहे हो और ठंड भी है, एंड ऊपर से रास्ता जो है बहुत डिफिकल्ट है। कैसा वो सीधा वाला? नजर से सो अभी वहाँ पे हमने पूछा सर क्या है, तो सर ने बोला नहीं अभी तो इतना 1-2 घंटा ना सीधा है, तो हम सीधा थोड़ा सीधा आया, उसके बाद फिर वैसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर तो मैंने कहा सर ये कौन सा सीधा है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेट इज दिस, ये तो कोई सीधा नहीं है, तो बोलते नहीं ये नेपाली सीधा है। सीधा है तो लाइक मैं लिटरली, हमारे साथ जो शेरपास थे ना, कई बार फिर मैं मुझसे पूछती थी कितना देर है, कैसा है, कितना चढ़ाई है, कितना ये, बोलते नहीं सीधा है, मैंने कहा नेपाली सीधा है, बोलते हाँ, मैंने कहा ओके, मैंने अभी पता है, प्रिपेयर्ड, ओके लेट्स गो।
तो और क्या क्या मस्ती इंजॉयमेंट वहाँ पे हुई अरे है जो हम अभी एक लोग तो- मेमोरी बन के रह गई है जैसे अरे हम लोग जाते भी ना जब बहुत थक जाते थे तो सब म्यूजिक वैसे भी प्ले करते थे स्पीकर, तो वहाँ पे कहीं पे भी रुक के हम लोग डांस करना स्टार्ट कर देते थे। एंड द बेस्ट थिंग इज और जितने ट्रैकर्स होते थे वो भी ज्वाइन कर लेते थे। दैट्स द बेस्ट थिंग। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे कहीं करोगे तो शायद लोगों पे इनहिबिशंस हैं, वो नहीं है ज्वाइन करते, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने म्यूजिक लगाया, आपने डांस करना स्टार्ट किया, वो 2 और ट्रैकर्स है वो भी आगे ज्वाइन माहौल कर ही लेते, अलग चाहे हो आप जाता है। जानते हैं चाहे नहीं जानते। थकान पूरी की पूरी उतर जाती है और ऐसी अरे भी जब हम एक्लेमेटाइज कर रहे थे तो एक्लेमेटाइज करने के लिए यू हैव टू गो अप एंड कम बैक, तो वहाँ पे पुशअप्स करते थे। ऐसे सर ये हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे हम पुशअप्स कर रहे हैं। वो एक टाइप का वार्म अप टाइप हो जाता है। हाँ बट यू हैव टू, क्योंकि आपको ताकि आप थोड़ा जितनी भी नॉर्मल आपको नींद आ जाए उसके लिए आपको एक्लेमेटाइज होकर नीचे आके सोना होता है। तो दैट वाज वेरी नाइस। एंड सबसे सबसे मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती खोना। वापस आते हुए हम खो गए थे। और उससे 2 दिन पहले ना मैं ऐसे ट्रैक, हम उससे 2 दिन पहले हाँ हम ऐसे उस समय ट्रैक कर रहे थे, तो बहुत ऐसे ना पूरा ऐसे, उस समय स्नो नहीं था, उस समय पूरा ऐसे चले जा रहे हो आप, पूरा चले जा रहे हो लैंडस्केप में चले जा रहे हो। तो सर थे, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है ना अगर मैं यहाँ खो गई तो मैं कभी वापस नहीं मिलूंगी। हाँ वैसे भी पहाड़ में मतलब इतने स्नो होते हैं तो रास्ता ही नहीं समझ आता। तो उस समय ड्राई लैंड था। Okay. तो अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलने लगे। 2 दिन बाद मैं एक पहाड़ के नीचे खड़ी हूँ और मुझे बोला जाता है आप गलत आए हो और इस पहाड़ के उस तरफ जाना है। मैं नीचे बैठ गई, मैंने कहा मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं इतना पहाड़ नहीं चढ़ सकती। देन समबडी टोल्ड मी आप उतना चढ़ के आए हो। मैंने कहा रियलाइज है, मैंने कहा हाँ राइट, इतना तो हम चढ़ के आए हैं, बेस कैंप से वापस आ रहे हैं। वो 2 मिनट भूल जाते ना, बिकॉज यू थिंक यू आर लॉस्ट। और उसके बाद एक और इतना बड़ा पहाड़ वापस चढ़ के उधर ही जाना, और आइडिया नहीं कि इसके बाद है कि नहीं है, वो भी डाउट ना। तो यू आर लाइक, मतलब अगर हम यहाँ खो गए, नेटवर्क है नहीं, कोई है नहीं, तो अब अगर हम खोए तो हम नहीं मिलेंगे और भूख भी लग रही है। तो क्या किया जाए, इसलिए क्या किया जाए, तो अगेन वन थिंग, हमारे साथ एक शेरपा था, उसने बोला 1 स्टेप एट अ टाइम चलो। तो ही वॉज लाइक, बल्कि इनफैक्ट हमारे साथ वन ऑफ और जो हमारे बूट्स एंड क्रैम्पन्स का देयर इज दिस गाय रजत, ही वॉज विद अस एंड ही सेड, उसने देखा ऐसे, उसने ऐसे क्या, उसने मैम चलो, बोलते क्या ऑप्शन नहीं है चलो। चलना ही है। आई वॉज लुकिंग एट हिम, बोलते और कोई ऑप्शन नहीं है चलो। मैं कहा यार कुछ तो करो। मैम कोई ऑप्शन नहीं है चलो। सो इट वी स्टार्टेड वॉकिंग। उस समय गुस्सा भी आ रहा था कि क्या गलत रास्ता ले लिया, मतलब कहाँ था दिमाग, सोचा क्यों नहीं। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी, लाइक यू नो। इससे मैंने एक्चुअली सीखा। मैं ऐसे अभी कुछ दिन पहले एक माउंटेन, मतलब मैं वहीं से आ रही थी काठमांडू से, तो मैंने पहाड़ देखा ऐसे, मैंने कहा अगर मुझे पहले कोई बोलता है ना इसको क्रॉस करके उधर गाँव है, तो मैं बोलती मेरे को नहीं जाना है, जाने दो। अब मुझे कोई बोलेगा ना तो आई नो इट्स 1 स्टेप एट अ टाइम एंड आई कैन डू इट। ये एक मोटिवेशन मिल जाता है वहाँ जाने के बाद, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये मैंने भी पर्सनली फेस किया है सर, कि लाइक बहुत लंबा लगता है और थक जाते हैं बॉस, अब नहीं हो रहा, अब मैं बैठ रहा हूँ, अब नहीं होने वाला। बट ये चीज़ काफ़ी काम आती है। एंड ऑल्सो वी डिड दिस कि ऐसे देखे ना, सर ने बोला ऊपर मत देखो मैम। मैंने कहा सर बहुत दूर है, मतलब ऊपर मत देखो, नीचे देखो, एक स्टेप वो जो मैंने नीचे देख के चला है ना, एंड देन यू लुक बैक, यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज, पूरा ट्रैक किया ऐसे, पहले ऐसे देखा, मैंने कहा सर वहाँ जाना है, उन्होंने बोला हाँ वहाँ जाना है। अच्छा ठीक है। अब नीचे देख के ना हमने चले 2-3 घंटे बाद वी टर्न्ड बैक एंड वी सॉ फ्रॉम वेयर वी हैव कम। ये होता है। एंड दैट वाज अगेन एन अचीवमेंट कि यार, मतलब ऐसे ना आप खुद सरप्राइज हो जाते हो। अब ऐसे मैं वहाँ से चल के आई हूँ, मतलब वहाँ से जहाँ से दिख भी नहीं रहा है कि इसका एंड किधर है, मैं उधर कहीं से आ रही हूँ चल के। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल। सो वापस बेस कैंप से आने के बाद यहाँ लोगों का, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स, क्या कुछ रिएक्शन था उनका, और आप कितने बदल चुके थे आने के बाद? लाइक एक होता है पहले जाने से पहले आप बाय द वे प्रोफेशनली आप एक एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, या तो वहाँ जाने से पहले कैसा होता है कि नहीं मैं अपना लेविश लाइफ जो होता है या वो थोड़ा उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, या फिर ऐसा, बट वहाँ जाने के बाद वी हैव टू फेस दैट थिंग।
हमने वो फेस किया, अब आने के बाद आप में क्या ऐसा चेंजेस जो लाइक? See, पहली चेंज तो मैं ना सोने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ क्योंकि मैं आते एक हफ्ता सोई हूँ। आई सेड आई डोंट वांट टू, आई वांट टू स्लीप डे नाइट। मतलब मैं उठ रही थी, खा रही थी और सो जाती थी। दैट वाज माय रूटीन। हाँ, ईट स्लीप रिपीट था मेरा। मैंने वो किया एंड देन आई थिंक माई फ्रेंड्स दे वो वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके हिसाब से इट वाज, मतलब जो फ्रेंड्स मुझे नॉर्मली मैसेज कर रहे थे ना, दे वर कॉलिंग मी, they were literally calling me and telling me कि you don't know what you have achieved, it is brilliant, like you know this is an achievement that not many people can do. Yes. So उस समय मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। अदरवाइज इससे पहले मुझे लगा कर लिया, ट्रैक कर लिया, इट्स गुड, नाइस अचीवमेंट वहाँ पे फील हुआ। लेकिन मैंने कम बैक ना, लाइक हाँ ठीक है अभी आई हैव डन माउंट एवरेस्ट, अभी ये वो, बट देन पीपल कॉल यू एंड टेल यू दैट व्हाट यू हैव डन, दैट मेक्स यू फील रियली नाइस। सो वहाँ जो एक एंड पॉइंट होता है अपना, हाँ. जो फिनिशिंग पॉइंट बोलते हैं हाँ. जिसे, वहाँ जाने के बाद क्या कुछ फीलिंग था कि बॉस अब ये जो एक बकेट लिस्ट में जो था वो टिक हो गया है? मतलब मैं गई ना तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड थी, पर मैं जब वहाँ गई तो सब भूल चुकी थी। आई वॉज जस्ट सीइंग दैट प्लेस, उसको मैं अपने हार्ट में ना ऐसे पूरा जमा कर रही थी कि हाँ यार ये अच्छा है, व्यू दैट यू नो यू कीप इट टू योर सेल्फ, पिक्चर्स जस्ट क्लिक की। उस समय तक पूरी ताकत थी। फिर जब सर ने बोला चलो अभी वापस, फिर लगा ओ माय गॉड अभी 4-5 आवर्स मोर ट्रैक टू कम डाउन। बट वहाँ पे भी जाने में ना बहुत, मतलब जो रास्ता है वो काफ़ी ऊपर नीचे है और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और अराउंड 3:55 आई हैव रीच्ड बेस कैंप इन द आफ्टरनून। तो हम वहाँ ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकते थे, आधा घंटा ही था। और वैसे भी एक्लेमेटाइजेशन के लिए भी वो होता है। एंड वापस इसलिए आना था क्योंकि डार्क हो जाएगा तो आप ट्रैक कैसे करोगे, सो यू हैव टू कम बैक इन 4-5 आवर्स का ट्रैक था। तो मैं बीच में रुक के पिक्चर क्लिक करते सब थे, मैम ऐसे कैसे पहुँचेंगे, हमें वापस जाना है, अंधेरा हो जाएगा। मैंने कहा सर यहाँ इतना हो जा, मतलब यू वोंट बिलीव वहाँ पे 6 o'clock, जब मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि सन भी डूब गया, तो भी जब मैंने पिक्चर क्लिक की तो वो इतनी ब्राइट थी। Yes. मैंने आपके देखा इंस्टाग्राम पे, आपने काफी, आई हैव नॉट पुट सारे, मतलब आई स्टिल हैव, हाँ बेस कैंप आई हैव पुट, और एक दो और डाला है और मैंने। एक आपका मेरे को वो भी पोस्ट अच्छा लगा, वो बुठारी, वहाँ के जो बुठारी डॉग होते हैं ना, भोटिया डॉग यार, भोटिया डॉग, तो वो बेस कैंप का ही डॉगी था। ओके, आई मेट हिम देयर ओनली। इनफैक्ट वो तो मैंने उसको बोला चलो साथ में, तो थोड़े दूर तक वो चला मेरे। यूजुअली वो वहाँ के साथ में अपने लाइक जॉइन हो जाते हैं ट्रैकिंग करने के टाइम पे। वहाँ पे मतलब आई मेट लॉट ऑफ डॉग्स थे रास्ते में, छोटे छोटे पपीज थे भोटी के, वो भोटियाई पप्स थे, तो उनके संग आई वाज प्लेइंग, दैट वाज माय एनर्जी। ऐसे मेरे को पपी दिखाओ मैं चलूँगी, तेज चलूँगी, तो सब बोलते कहाँ लेके जाएंगे। बट या आई मेट दैट वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम। मतलब ये बेस्ट कंपनी देते हैं, बेस्ट कंपनी। सी एट माउंट एवरेस्ट जहाँ इतना मतलब हम सांस नहीं ले पा रहे, he is comfortably walking there. Yeah, he's roaming around like yeah, he was running ऐसे भाग के जा रहा था। मैंने कहा अरे किधर। इनफैक्ट इवन जो हमारे शेरपास थे, अनफॉर्चुनेटली कोई एक लेडी ऊपर से गिर गई। okay. तो वो मतलब थोड़ा ऐसे, तो वो हम साथ में ही चल रहे थे, तो इतनी तेज़ भाग कर गए उनको बचाने। मैं 2 मिनट ऐसे देखी थी, मैंने कहा यहाँ हमारी सांस फूल रही है, ये भाग कर गए। Store the energy in themselves. They are very strong. They are very strong and very helpful. Means I think कोई भी ऐसा ट्रैक जो एटलीस्ट जो नेपाल में जो ये है, these Sherpas are fantastic. मतलब वो इतने सपोर्टिव हैं, इतना हेल्प करते हैं आपको। You fall sick, they are standing there for you. Anything, they are there for you. So मतलब they are brilliant. मतलब मुझे अभी भी याद है, हम लोग को भेज कर वो लास्ट में है, फिर भी वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं टू अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। और उसके बाद वो फिर अरेंजमेंट भी सभी करते हैं, हाँ, फूड वगैरह जो होता है, मतलब आई वाज लाइक सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दे हैव, एंड आई नो पहाड़ी पीपल हैव दैट, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसे ही है। सो ब्रिलियंट, लाइक आई नो ऑल द शेपर्स हु वर विद अस। मतलब वो सामान भी उठा, कई बार कोई कुछ हो जा रहा है तो वो किसी का बैग भी ले लेते हैं। यहाँ हमसे अपना बैग नहीं उठाया जा रहा है, वो अपने बैग के साथ किसी और का बैग भी ले लेते हैं। उनके पास एक्चुअली ज़्यादा लोड होता है, राइट? अराउंड 70-80 kg समथिंग। If they can, sometime like they have
अगर उनका अपना कुछ है ऐसे, कई बार मैंने वही बोला ना, कई बार वो किसी और का भी उठा लेते हैं दैट वेज. सो दे हैव स्टफ, बट बेसिकली वो आपको पूरा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं wherever you are. लाइक आई एम टेलिंग यू नो, देयर वर पॉइंट जहाँ पे हम बैठ के, मैंने कहा नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं चल रही हूँ मैं. सो दे वर जस्ट से, मैम ऐसे कैसे होगा, उठिए चलिए. आई सेड ओह गॉड, यू गाइस. बोलते दैट्स माई जॉब, यू हैव टू वॉक, गेट अप एंड वॉक. आई सेड ओके. सो वी ऑल आर ह्यूमन्स, हम थक जाते हैं, तो वी नीड दैट पुश एंड दे गिव अस दैट पुश. सो बात करें आपकी एक बकेट लिस्ट की, तो एक बकेट लिस्ट पे से एक तो टिक मार्क हो गया, और आने वाली जैसे आप एक बहुत ही एडवेंचरस बेस कैंप की ट्रैकिंग करके आ रहे हो, तो ऐसे भी कई पैराग्लाइडिंग हो गया, लाइक स्काई डाइविंग हो गया. So that's in my next list because I've done scuba. Yeah. I have done this thing, Mount Everest Base Camp. So now I was thinking maybe I can do a skydiving, bungee. अब ना see, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, अब sky बचा. तो चलिए इसी नोट पे इस इंटरव्यू को फिनिश करते हैं. Okay. तो जाते अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि गाइज आई हैड अमेजिंग टाइम. इट वॉज नॉट ईजी, बट विल पावर एंड माई माइंड इज़ वॉट इट प्लेज इट ऑल ऑफ. सो अगर आपको कुछ करना है तो दिल से ठान लो, इधर डाल लो, और वो हो जाएगा.